इंशाल्लाह अब हम अपनी लेसन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। मुतफ़र्रिक़ क़वाइद। इस तख्ती को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तख्ती इस तरीके से नहीं कि आपने एक हर्फ़ पढ़ा फिर सारे हर्फ इसी तरीके से आएंगे। जैसे कि प्रीवियस तख्तियाँ हमारी थी वो हमारे लिए बहुत ईजी थी, लेकिन अब जो तख्तियाँ आ रही हैं, जैसे हमने ये तख्ती पढ़ी है तख्ती नंबर 19 सबक नंबर 20 अब हम पढ़ेंगे, तो इसमें भी कलाम पाक में सिंगल हर्फ आ रहे हैं। जैसे ये हर्फ कलाम पाक में 1 से 2 मरतबा है, ये भी बहुत कम है। तो इस तरीके से सिंगल हर्फ आएंगे, तो इनको जिस तरीके से पढ़ने का आपको समझाऊंगी इसी तरीके से आप पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा इजहार मुतलक, ये क्या होता है? इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलीमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। लेसन नंबर 14 में हमने पढ़ा था, आप लोग पीछे भी देख लीजिएगा। सबक नंबर 14 में था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून या रॉ मीम लाम वाव नून आ रहा था तो हमें या मीम वाव नून पर गुन्ना करना था, रा और लाम में गुन्ना नहीं करना था, ठीक है। ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें सेम यही चीज़ आ रही है। नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इदगाम नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक होगा। मीन्स हमें इन 4 कलिमात में गुन्ना नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इन 4 कलिमात में। जबकि यहाँ पर इदगाम का कायदा लग रहा है, फिर भी हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे। दुनिया बुनयानुन सिनवानुन क़िनवानुन। अगर हम गुन्ना करते तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते ना, दो या बुयानुन, लेकिन हमें इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना। लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इन 4 हर्फ को अपने पास अगर लिख कर रखना चाहें वो भी रख लें, और कायदा तो हमारे पास मौजूद होता है। कोशिश क्या करें अपने साथ एक मदनी कायदा ज़रूर रखें। जब भी कलाम पाक पढ़ें पीछे से अपने कवायद की दोहराई कर लें, क्योंकि जब हमारा कलाम पाक हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश हो तो वो सही तजवीद के साथ हो, ठीक है। इसका पार्ट 2 ये है कि सक्ता, आवाज़ रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। क्या मतलब है इसका? आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपना कलाम पाक पढ़ रहे होते हैं तो बीच में इस तरीके से सक्ता लिखा हुआ आता है। सक्ता करना, इन 4 जगह पर सक्ता करना कलाम पाक में वाजिब है। हमें इन 4 जगह पर सक्ता करना होगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है इन 4 कलिमात में सक्ता वाजिब है, मतलब इन 4 में तो हमें करना ही करना है। इसके अलावा अगर सक्ता कलाम पाक में आता है, आप अगर नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इन 4 कलिमात में सक्ता करना है। ये देखिए सूरह क़ियामा में आएगा, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में, सूरह यासीन। हम डेली रूटीन में सूरह यासीन पढ़ ही रहे होते हैं, ये वाला हर्फ सबको ध्यान में होगा। और सूरह कहफ भी हम जुमा वाले दिन तिलावत कर रहे होते हैं। इसको पढ़ने का क्या तरीका है? जब सक्ता आएगा हम एक अलिफ की मिक़दार खामोश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खामोश हो जाएंगे। हमें अपनी सांस नहीं तोड़नी, सिर्फ खामोशी इख्तियार करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको पढ़ने का तरीका बताती हूँ। वक़ील मन रॉकिन, इस तरीके से एक अलिफ की मिक़दार, आप उंगली भी खड़ी कर सकते हैं ताकि आपकी मिक़दार पूरी हो। एक अलिफ के बराबर हमें खामोश होना है, सांस को नहीं तोड़ना। कल्ला बल रौना मिम्मरक़दिना हाज़ा क़िवजा क़य्यिमन। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगी कि मैंने इवा जन क्यों नहीं पढ़ा। ये देखिए यहाँ पर गोल आयत आ रही है, मीन्स वक्फ़े ताम हमें यहाँ पर ठहरना होता है, और जब भी हम ठहरेंगे इससे पहले 2 ज़बर की तनवीन 1 ज़बर में बदल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इवा जा करेंगे, सक्ता करेंगे, फिर आगे का हर्फ पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी समझ में ना आए लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।